मैं बलजीत भाटिया। सत्य, जैसा कि आपको पता है, प्रोयन पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है और जिसे आप कंटिन्यू दे रहे हैं। सत्य, ये भी आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन अपने द्वारा ये जो यूट्यूब पर लेक्चर लिए जाते हैं प्रोविन के यूट्यूब चैनल पर, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथियों, एक ये भी पता हो सभी साथियों को, पहली वीडियो आ जाती है टेस्ट होने से पहले, ताकि सभी को कंसेप्ट सेम पता हो, उसी कंसेप्ट में से आप क्वेश्चन को कर सको। वो आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर राइट करते हो, रॉन्ग करते हो, क्वेश्चन लेवल आपको कितना लगता है, आप कितना उसको जान पाते हो कि हमारे लिए क्वेश्चन लेवल कितना है, आप उसके बारे में कितना जानते हो। सत्य, मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए वो सेम है। जो जितना समझ पाएगा, जितनी उसको एफिशिएंसी उसकी है समझने की, या फिर कोई भी बच्चा है जिसको कम समझ आ रहा है तो उससे ज़्यादा समझ सकता है। तो ओवरऑल पहले कंसेप्ट बता दिया जाए, क्वेश्चन हैं उनको भी बता दी जाएगी, इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन होंगे तो उनका आप आंसर कर सको। छोटा सा लेक्चर होता है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सीखोगे नहीं, बहुत कुछ सीख सकते हो यदि अपने जीवन में कुछ उतारना चाहते हो। साथियों, सीखना एक ऐसी कला है कि वो जीवन को निखारती भी है। आप जब तक कोई भी चीज़ से जब बचोगे ना, यार हमें तो सीखना ही नहीं है, और उस टाइम को यदि आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो, और बचना चाहोगे तो बहुत कुछ खो रहे हो। तो एक नहीं है कि एक जगह सीख लिया तो वो एक ही जगह काम होता है, नहीं जाने जीवन में कितना इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो सरियो, मेरा मानना है कि इन लेक्चर से आप सीखें भी, और अपना जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको भी आप दें कंटिन्यू। तो सरियो, अपन बात की थी पिछले लेसन में, कंटिन्यू अपन बात कर रहे हैं। पिछले लेसन में भी अपन बात की थी कि, और आजकल अपना टॉपिक है, पिछला छोड़िए, जैसे कि अपन न्याय के बारे में बात की थी कि क्या क्या न्याय के बारे में। आज अपन बात करेंगे कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए कि यार आप अपना गरिमापूर्ण जीवन यहाँ पे जी सको, तो इसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं उनको। अपने यहाँ पे कहा गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मतलब है कि मूलभूत अधिकार, जो कि ये तो चाहिए आदमी को, जो भी नागरिक है यहाँ का उसको ये तो चाहिए ही। इसके अलावा जो है वो तो अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं, पर जीने के लिए ये तो आवश्यक अधिकार जो उनके हैं वो तो मिलने चाहिए। ठीक है सर। अभी देखें कि ये संविधान में है ना, संविधान मैंने बता दिया वो ग्रंथ है जिसमें पूरी का अपने जो कानून है वो लिखे हुए हैं। इसके साथ ही अपन ये देखेंगे कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार हैं, ये कहाँ पर लिखे हुए हैं। सत्य, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कैसे कि एक संविधान बुक है, ठीक है, और बुक में पार्ट बना दिए कि भाग 1 भाग 2 इस तरीके से ना डिवाइड कर दिया। और फिर उसमें होते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं कि नंबरिंग होती है, जैसे कि 1 नंबर पे ये लिख दिया है, 2 नंबर पे ये लिख दिया है, 3 नंबर पे ये लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये होते हैं अनुच्छेद। तो सत्य, अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकार और कौन सा जो अधिकार है वो कौन से नंबर पर लिखा गया है, नंबर का मतलब है कि अनुच्छेद। तो सत्य, आज थोड़ी सी अपन इस पर चर्चा करेंगे और कंसेप्ट को जानेंगे। यदि कोई भी साथी को जैसे दिक्कत होती हो समझने में तो वीडियो को और स्लो कर ले, और किसी भी साथी को यदि लग रहा है कि यार ये तो मुझे आता है, मेरी अच्छी पकड़ है इस पर, तो वो फास्ट कर सकता है। ऑप्शन दिए गए होते हैं यूट्यूब पर। यदि वीडियो की क्वालिटी कम होती है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इसके साथ ही यदि क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको फिर से रिपीट कर सकते हो, या फिर स्पीड फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ। तो साथियों, आज के बनने वाले क्वेश्चन से इन पर हम चर्चा करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ से 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है, मतलब लिखे हुए हैं यहाँ पे। भाग कौन सा है? 3। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। ठीक है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। साथियों, सबसे पहला देश था अमेरिका। अमेरिका ने वहाँ के जो नागरिक थे उनको अधिकार पत्र दिए थे कि भाई आपके ये अधिकार हैं, आपको इन अधिकारों से कोई नहीं छीनेगा और आपको इनसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से जो अमेरिका के नागरिक थे उनको ये अधिकार दिए गए थे सबसे पहले, और वहाँ के जो संविधान उसमें किया गया था लागू। और अपना जो संविधान है, अपन को पता है कि अपन ने बहुत सारे देशों के संविधान को देखा कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, जहाँ जहाँ अच्छाइयाँ लगी हमें, जहाँ से एक्सेप्ट करना था तो किया। तो अमेरिकी जो संविधान है वहाँ से अपन ने ये मौलिक अधिकार है इनको एक्सेप्ट किया है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट आप करिए। संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार है? संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं? ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट किया। और अपन देख लेते हैं जैसे कि मौलिक अधिकारों में क्या है वो अपन देखते हैं। अभी सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए, मूल अधिकार दिए गए। कौन कौन से थे साथियों? इनमें से एक को हटा दिया है, संपत्ति वाले को, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। पर प्रेजेंट में 6 हैं, और 6 किस तरीके से हैं, कौन कौन से हैं, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक है। नंबर का मतलब है अनुच्छेद। तो अपन यहाँ से देखते हैं। एक दिया गया है समता का अधिकार। समता का अधिकार यहाँ से देखिए आप। समता का अधिकार, समता का अधिकार क्या है कि सभी सेम रहेंगे, सभी को समानता रखी जाएगी। वो बात अलग है कि किसी को विशेष नियम या कानून के तहत अलग अधिकार दिए गए हैं, पर सभी कैसे होंगे? समान होंगे। जितने भी अवसर होंगे उसमें सभी को क्या रखा जाएगा? समान रखा जाएगा। ठीक है साथियों, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये 14 से लेकर के 18 तक का है, मतलब 14 से 18 तक के जो नंबर लिखे गए हैं उनमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है साथियों। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ से नोट करिए कि समता का अधिकार, समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का है, ये आपको बताना है। समता क्या है इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि समता मतलब सभी समान रहें। स्वतंत्रता का अधिकार कि भाई आप सब स्वतंत्र हैं, कुछ करने के लिए, बोलने के लिए, रहने के लिए, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके लिए स्वतंत्र हैं, पर कुछ बाध्यताएं वो अलग है, एक्सेप्शन होते हैं हर चीज़ में। तो इसका नंबर कहाँ से? 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक आए? तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया। आगे अपन देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथियों,
यदि यदि शोषण हो रहा है आपका यदि शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है। उसके विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि जिस तरीके से आपकी सुरक्षा के लिए मतलब आपका शोषण ना हो, जैसे कि बच्चे हैं उनका शोषण ना हो, महिलाएं इनका शोषण ना हो और जो वंचित वर्ग हैं इनका शोषण ना हो, तो इन सभी का ध्यान रखा गया है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई कहाँ से, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। साथियों डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले समय में क्या है शोषण, पूरी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या है, ये भी अपन जान लेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि भाई आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, किसी को बढ़ावा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये सारा सब कुछ आप स्वतंत्र हो इसके लिए। तो साथियों ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर आप 5 नोट कर लीजिए, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो साथियों आज की जो बनने वाले क्वेश्चन थे इन पर अपन ने चर्चा की कि क्या क्या मूल अधिकारों में दिए गए हैं, इनके बारे में अपन इससे आगे अपन और भी जानेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार में क्या है, कैसे हैं, कैसे भारत के अंदर इसको अपनाया गया और कितने ये प्रत्येक नागरिक के लिए प्रभावी हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको जानेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।